जितनी औरतें हैं ये सब पर्दे में रहने वाली हजरत फातिमा की कनीज बनेंगी। इसकी भी कमेटी यही है। हमारी आबादी में जितने लोग हैं, जितने नौजवान हैं, जितने बूढ़े हैं, ये सब के सब अपने नबी के सच्चे गुलाम और अपने नबी के सच्चे शहदाई बनेंगे। इसकी भी कमेटी यही है। आपके गांव में जितने बेहतर काम होंगे, जो दीन का काम होगा, चाहे आपका मदरसा हो या आपकी मस्जिद हो, ये सारी जिम्मेदारी आप अपने हाथ में लेकर चलें। जैसे आज आपने जलसे का इतना बड़ा इंतजाम किया है, लोगों को जमा किया है, इसी तरह से आप पेशकदमी करते रहें। आबादी के हर छोटे बड़े को इसी तरह मस्जिद में 5 वक्त की नमाजों में जमा करना शुरू कर दें। आपका कमेटी बनना वसूल हो जाए। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। के जिम्मेदार हैं, पूरी गांव की जिम्मेदारी आप ले लीजिए और अपने गांव के जो भी खुश अकीदा लोग हैं, जो खुश अकीदा हजरात हैं, आप उन्हें नमाजी बना डालिए। खुद नमाजी हो जाइए, उन्हें भी नमाजी बना दीजिए। अपने गांव की बहन बेटियों को पर्देदार बना दीजिए। अपने घर से शुरू कीजिए, पड़ोस तक जाइए, फिर और आगे तक जाइए और आगे तक जाइए। पूरे गांव में ऐसा माहौल और ऐसा तरीका पैदा कर दीजिए कि लोगों को लगे कि अब मुड़का के गांव में सिर्फ मुसलमान नाम के नहीं रहते। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुसलमान हैं ये सब के सब, जितने मर्द हैं ये सब मुस्तफा के गुलाम हैं, जितनी औरतें हैं हजरत फातिमा की कनीज हैं। वाह 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 वाह, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम सबको बनाना पड़ेगा। बनाइए और फिर दीन का काम कीजिए। आपका जलसा है। मैं इन तमाम नौजवानों को दिल की गहराइयों से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कई सालों से मुसलसल इसी तरह आपका एक अजीम पैमाने पर जलसा होता चला आ रहा। आप उसमें शरीक भी होते हैं, शामिल भी होते हैं, ताउन भी करते हैं, मेहनतें करते हैं। मैं उलमा से गुजारिश करूंगा कि हमारे इन नौजवान भाइयों के लिए खुसूसी दुआ फरमाएं कि ये मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत पर साबित कदम रहें और दीन का काम यूं ही जिंदगी भर करते रहें, जिंदगी भर करें। तो आपका ये अजीमुशान सालाना जलसा है। अगरचे बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया, लेकिन जलसा आपका सालाना है ताकि तारीख बाकी रहे। आप सारे लोग मुबारकबाद के लायक हो। आप इसका इंतजाम और एहतमाम करते हो, उलमा को बुलाते हो, दावतें देते हो। बड़ी खुशबख्ती और खुशनसीबी है आपकी कि साल में एक मर्तबा आपके यहाँ दर्जनों तादाद में उलमाए किराम की आमद होती है और उनसे आपको दीन की बातें सीखने का मौका मिलता है। जलसे का नाम शान हबीब कॉन्फ्रेंस है। मैंने सोचा था कि इसी के ताल्लुक से कुछ बात की जाएगी। इस्लाह मुआशरा इतना काफी है कि हर मर्द नबी की सुन्नतों का पैकर बन जाए। बेशक बेशक, नबी की सुन्नतों का पैकर बन जाए। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान कहलाने में हम नबी के गुलाम बने। जब मुसलमान कहलाने की बारी आती है उस वक्त लगता है कि हम सारे के सारे नबी के गुलाम हैं, लेकिन अपने किरदार का जायजा नहीं लेते, अपने हालात का जायजा नहीं लेते। अपने हालात को बदलने की जरूरत है, अपने आप को बदल डालने की जरूरत है। अगर कभी गुनाह हो जाए तो अपने आप को बेचैन करने की जरूरत है। गलतियां हो जाएं तो अपने आप को बेकरार करने की जरूरत है। खताएं हो जाएं तो अपने आप को बेकरार करने की जरूरत है। अपने दिल को जगाने की जरूरत है। हमसे ये गुनाह कैसे हो गया, हमसे ये गलती कैसे हो गई, और फिर उस गुनाह की तलाफी के लिए हमें उसका भी इंतजाम करना है। हम कैसे अपने गुनाह की तलाफी करें। हजरात, आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। यही वजह है कि आज हर चार जानिब से हम पर हमले होते हैं। हम खड़े खड़े तमाशाई बनकर इंतजार करते हैं, किसी दूसरे कौम के आने का इंतजार करते हैं। सोचते हैं कोई आएगा तो हमें बचाएगा, कोई आएगा तब हमारी हिफाजत करेगा, कोई आएगा तो हमारे बहू बेटियों को बचाएगा, कोई आएगा
तब हमारी मस्जिदें बचाएगा, कोई आएगा तब हमारे मदरसे बचाएगा, कोई आएगा तब हमारा कबीला बचाएगा, कोई आकर के आपका कबीला बचाएगा नहीं। आपको इसके लिए खुद तैयार होना पड़ेगा और तैयारी के लिए आपको लड़ने मरने की जरूरत नहीं है। आपको इस तैयारी के लिए तीरों तलवार चलाने की जरूरत नहीं है कि मैदान में जाने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी सिर्फ इतनी सी है कि आप सही मानों में अपनी जिंदगी को नबी के सुन्नतों के मुताबिक गुजारना शुरू कर दें। सारे जालिम हथियार डालकर मुसलमानों के कदमों में आ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान हबीब कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना अनवर अली साहब कबिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमसे कोई अच्छे अमल भी नहीं होते और मुसलमान भी बने बैठे हैं। गुनाह हो जाए तो बेदार करो। एक सहाबी हैं, बड़े खुशनसीब सहाबी। उनका मामूल क्या था? नबी के दीवाने हैं, नबी से प्यार करने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, सहाबी हैं, लेकिन उनसे कोई गलती हो जाती थी, बार बार गलती हो जाती। और जब गलती होती, आपसे जब कोई गलती हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं, अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते, किसी पर जाहिर नहीं होने देते। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि हम अपने गुनाह की बात किसी को बताते नहीं, लेकिन उस गुनाह से तौबा भी नहीं करते और शेर हो जाते हैं, दिल बड़ा करते हैं। अगर कोई कभी कहे भी कि आपने ये गलती की है, तो कहेंगे क्या मैंने अकेले किया है? फलां ने तो हमसे बड़ी गलती की थी, उसने तो हमसे बड़ी गलती की है, उसने हमसे बड़ा गुनाह किया है। हमारी कौम का रोना यही है। जब हम कौम को ये बताएं कि आप अपनी इस्लाह कर लो, आप अपनी गलतियां सुधार लो, अपनी गलतियों से तौबा कर लो, तो कौम का जवाब क्या होता है? क्या हमने ही गलती की है? फलां ने तो हमसे बड़ी गलती कर डाली, उन्होंने हमसे बड़ा गुनाह किया है, उन्होंने हमसे बड़ी बड़ी खताएं की हैं। ये कहकर हम गुनाह से तौबा तो नहीं करते, बल्कि और शेर हो जाते हैं सामने वाले को खामोश करने के लिए। लेकिन नबी के जमाने में जो नबी के गुलाम हैं, ये जलसा क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है, इसीलिए किया जा रहा है कि हमें इससे कुछ सबक मिले, हमें इससे इबरत मिले। नबी के दीवाने हैं, गलती हो जाती थी, जब गलती होती तो बारगाहे मुस्तफा में जाकर सरेंडर करते। गलती हो जाती, नबी की बारगाह में रोते हुए जाते, हलक तो या रसूलल्लाह, मैं बर्बाद हो गया, मैं हिलाक हो गया, तबाह हो गया। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी उनकी गलती होती, उसी हिसाब से नबी कौनैन सहाबा से फरमाते कि इन्हें सजा दो। जैसी गलती होती उस हिसाब से उनके लिए सजा होती थी। अब वो सहाबी थे, कहाँ गलती करते, कहाँ गुनाह करते, कहाँ उनसे भूल चूक हो जाती, लेकिन उसका इजहार नबी की बारगाह में करते थे, नबी की बारगाह में आके बताते थे। क्यों बताते थे? ये तो मेरे नबी की शान है, मेरे नबी की शान का इजहार करते थे, चाहते तो छुपा लेते। ए सहाबी, ये बताओ, आपने गुनाह किया, आपने गलती की, इसे छुपाया क्यों नहीं? नबी की बारगाह में के बताया है, फिर उसकी सजा भी झेली है। आखिर ये सारे मामलात क्यों किए? तो वो जवाब देते हैं, अरे नादान, तुझे पता नहीं, ये नबी है, नबी, ये इमामुल अंबिया है, ये सैयदुल मुरसलीन है, ये अल्लाह के महबूब हैं, ये दानाए ग़ुयूब हैं, ये ग़ैबदार रसूल हैं। अगर हम इन्हें अपने गुनाह के बारे में बताएंगे नहीं, तब भी अल्लाह की अता से मेरे नबी बाखबर हो जाए। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान हबीब कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना अनवर अली कादिर साहब कबिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गुनाहगार मैं नहीं कह सकता, गलती करने वाले शख्स जो नबी के जमाने के हैं, वो इस बात का पैगाम दे रहे हैं, नादानो कहाँ हो? तुम क्या समझते हो कि जो कुछ तुम करते हो इसका इल्म तुम्हारे नबी को नहीं है? क्या तुम ये तसव्वुर करते हो जो तुमसे गुनाह होते हैं वो नबी नहीं जानते? अरे बेशक नबी जानते हैं। कोई कहे
कल हयात में थे तब जानते थे, आज का क्या मालूम है। हजरात, जिस तरह मेरे नबी कल अपने उम्मत के हालात से बाखबर थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा नबी अपने उम्मत के हालात से बाखबर है। हक है बेखबर नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इतने अजीम नबी के उम्मती है हम। सजा मिलती, सजा के लिए आ जाते। क्यों आए? कि मैं सबसे छुपा सकता हूँ, मुस्तफा से नहीं छुपा सकता। हक है। खुद आके बता देते, या रसूलुल्लाह गलती हो गई, नबी साहबा को लगा देते, इन्हें सजा दो। सजा मिलती उन्हें सजा मिलती। जब कई बार हो गया, साहबे किराम एक मर्तबा उन्हें सजा दे रहे थे, और सजा के दौरान किसी ने कहा कि इस पर, यानी उस बंदे पर जिसने गुनाह किया और सजा मिल रही थी, किसी ने कहा इस पर अल्लाह की लानत हो। एक ने कहा तो दूसरे ने भी कहा, तीसरे ने भी कहा, कईयों ने मिलकर जब उन पर लानत कर दी। इससे पता क्या चला, जो बंदा गुनाहगार हो वो लानती भी होता है। क्या होता है? लानती भी होता है। उस पर लानतों मलामत करना चाहिए। लानतों मलामत करने की वजह से शायद अल्लाह उसे अब तौफीक दे दे कि ये बंदा सुधर जाए, अब उसे तौफीक हो जाए कि वो राह रास्त पर आ जाए। साहबा ने लानत कर दिया, इस पर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में थे। सरकार हुजरे मुकद्दसा से बाहर निकले, सहाबा को देखा लानत कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया, खबरदार कोई इस पर लानत न करे, खबरदार कोई इस पर लानत न करे, इस पर कोई लानत न भेजे। सहाबा हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह, गलती बार बार करता है, बार बार सजा पाने के लिए हाजिर आ जाता है, और आप कहते हैं कि इस पर लानत न की जाए, क्या सबब है? आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गलती की है उसकी सजा तो उसने भुगत ली, जो गलती की उसकी सजा उसने भुगत ली है। अब उस पर लानत क्यों? उस पर लानत ना की जाए, क्यों ना करें? नबी कौनैन ने फरमाया, इस पर लानत इसलिए ना करो कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। इस पर लानत इसलिए ना करो कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। पता क्या चला, बंदा गुनाहगार भी हो जाए तब भी नबी का दामन हाथ से छूटने न पाए, अपने गुनाहों से तौबा करे लेकिन नबी का गुलाम बना रहे, अपने गुनाहों से बाज आ जाए लेकिन नबी का वफादार रहे, अपने गुनाहों से बाज आ जाए लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरता रहे। इतना जबरदस्त, इतना अच्छा दीवाना नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार इस पर कोई लानत ना करे, इसलिए कि ये अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। एक वजह यह भी हो सकती है कि वो बंदा अगर गलती करता तो सजा पाने के लिए नबी की बारगाह में आ जाता, हाजिरी देता। ये भी तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। पता क्या चला, बंदा जब गुनाह करे और अपने गुनाह से तौबा के लिए तैयार हो जाए तो ये समझो कि इस बंदे को अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह उसके रसूल की गैरत है, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है। और गुनाह करने के बाद भी दिलेरी आ जाए, तौबा करने की तौफीक ना हो, हम गुनाहों से न बच सकें, तो फिर ये समझना कि अब ये बंदा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, इस पर कोई लानत ना करे। अब वो कौन सी मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से करता था? अगर रसूल से मोहब्बत करे तो समझ में आता कि चलो नबी से मोहब्बत करता है, लेकिन अल्लाह से कैसे मोहब्बत करता था? अल्लाह की मोहब्बत क्या है? उलमा से जब आप पूछेंगे, मुहद्दिसीन को आप पढ़ेंगे, जब कभी किताब पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तब आपके बच्चे किताबों का मुताला करके आपको बताएंगे कि अल्लाह की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत से अलग नहीं है। दरअसल वही बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है जो पहले मुस्तफा से, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो मुस्तफा से मोहब्बत करता है वही अल्लाह से मोहब्बत करता है। कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत उस बंदे की कैसी है? रोज सरकार की बारगाह में हाजिरी देते, सरकार
सुबह तशरीफ फरमा होते, सहाबे किराम जमा होते और ये जमा होकर सहाबा नबी को अपने अपने दुख दर्द की कहानियां सुनाते, अपने अपने मसाइल सुनाते, अपने अपने हालात बताते। और ये बंदा जिसको सजा मिल रही थी, ये रोज नबी की बारगाह में आता और एक कोने में जाके बैठ जाता, बैठकर सारे लोगों के मामलात को देखता। लोग आते नबी से शिकायत करते, कोई अपने गुर्बत की शिकायत करता, कोई परेशानी की शिकायत करता, कोई बीमारी की शिकायत करता, कोई बच्चों की शिकायत करता, कोई घरेलू हालात की शिकायत करता। जिसको जो जैसी परेशानी होती सब नबी को अपनी अपनी परेशानियां सुनाते। वो बंदा एक कोने में बैठा रहता, बैठे बैठे इंतजार करता रहता और जब देखता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन लोगों की बातें सुन सुनकर, इनके दुख दर्द को सुन सुनकर, इनके हालात को सुन सुनकर अल्लाह के रसूल खुद मगमूम हो जाते, आप खुद गमज़दा हो जाते, आपके दिल को ठेस पहुंचती लोगों के गम सुन सुनकर। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक का रंग मुतगय्यर हो जाता और आपके चेहरे मुबारका से गम के आसार जाहिर होने लगते, तो वही बंदा जो कोने में बैठा इंतजार करता रहता था, कोई ऐसी बात कर देता था जिससे नबी मुस्कुराने लगते थे, बस वो गुनाहगार बंदा समझ जाता था नबी ने सबका दुख सुना, दुखी हो गए, मैंने कह दिया, नबी खुश हो गए, चलो बेड़ा पार। हाय सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वो सिर्फ यही अमल करता था, यही उसका काम था। बैठा रहता, जब देखता नबी दुख गमगीन हो गए तो कोई ऐसी बात कह देता जिससे नबी मुस्कुरा देते थे, नबी मुस्कुरा देते थे। बस यही उसका वो अमल था जिसे नबी पाक ने फरमाया ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता। क्या मतलब? जो नबी को खुश कर देता है वो अल्लाह को खुश कर लेता, जो नबी को राजी कर लेता है वो अल्लाह को राजी कर लेता है, जो नबी से मोहब्बत करने वाला हो जाता है वो अल्लाह का महबूब हो जाता है। ये वो बंदा है, ये वो शख्स है। नबी से कैसी मोहब्बत है, कितना प्यार है, कितनी अकीदत है, कितनी चाहत है। ये बंदा जब कभी शहर के बाहर या शहर में कहीं जाता, वही बंदा जो रोज हर बार सजा पाता था। इसकी नबी से मोहब्बत कैसी थी, कैसा प्यार था, कैसा लगाव है। ये बंदा जब बाहर जाता, कभी बाजार जाता, मार्केट जाता, जब वहां पहुंचता कोई चीज देखता तो पहले ये अंदाजा लगाता कि मेरे आका को ये चीज पसंद है कि नहीं पसंद, सरकार को कौन सी चीज पसंद है। सरकार की पसंदीदा चीजें बाजार में तलाश करता, जो मिल जाती उन्हें लाकर नबी की बारगाह में तोहफा पेश करता, नबी की बारगाह में नजराना देता। सरकार पनीर पसंद फरमाते थे, शहद पसंद फरमाते थे, ये चीजें बाजार में बिकने आती थी। वो बंदा जाता, कभी शहद खरीद के लाता, कभी पनीर खरीद के लाता, नबी की बारगाह में पेश करता। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजराना कबूल फरमा लेते, उसे इस्तेमाल फरमा लेते। कुछ दिन जब गुजर जाता, कुछ दिन गुजर जाता तो वो बंदा, वही गुनाहगार बंदा, एक और आदमी को साथ में लेकर नबी के दरवाजे पर आता, बारगाहे मुस्तफा में आता, अर्ज करता या रसूल अल्लाह, ये बंदा मेरे साथ जो आया है ये अपना कर्जा मांगने आया है। सरकार फरमाते कैसा कर्जा? तो कहता कि या रसूल अल्लाह, मैं जो शहद लेकर के आया था, मैं जो पनीर लेकर के आया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कर्ज लेकर के आया था, आज ये कर्ज वसूल करने आया है, अपना पैसा लेने आया है। आकाए कौनैन फरमाते कि जब सामान तू खरीद के लाया था तो इसका कर्जा तू ही तो देगा, कौन देगा? तो जवाब देता या रसूल अल्लाह, मैंने खरीदा था लेकिन खरीदा आपके लिए था, मैं आपके लिए लेकर के आया था। ये मेरे दिल की मोहब्बत थी कि आपकी पसंदीदा चीज मैंने देखी तो बाजार से खरीद लिया, लेकिन गुर्बत का आलम यह था ना उस वक्त मैं पैसा अदा कर सका, ना आज मैं कर। बहुत खूब, जिंदाबाद। आज भी मुझे इसके देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास दिरहम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर मुस्कुरा देते जब देखते कि बंदा इतना मोहब्बत करने वाला है। सामान बाजार से उधार ले आता,
और जब उधार मांगने वाला आता पैसा कि हम इससे पैसा अपना कर्जा ले लें, तब वो उधार मांगने वाले को नबी की बारगाह में लाता और कहता या रसूल अल्लाह मैंने इससे उधार लिया था तो पैसा दे दो। कहता या रसूल अल्लाह जो लिया था वो आपके पास लाया था, जो लिया था वो आपके पास लाया था, लिहाजा या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है। आका मुस्कुरा देते और मुस्कुरा के फिर उस कर्जदार का कर्जा अदा फरमा देते। अब ये अदा, उसकी ये फितरत, उसका ये अंदाज, उसका ये तरीका आका को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मेरे आका ने फरमाया ये गुनाहगार है तो क्या हुआ, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है। अपने अंदर कोई ऐसी खूबी पैदा करो, कोई ऐसा कमाल पैदा करो, कोई ऐसा वस्फ पैदा करो, कोई ऐसी सिफत पैदा करो कि अगर कभी गलती हो जाए तो भी अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में हाजिर होने में शर्मिंदगी ना हो, गुनाहों की सजा पाकर अल्लाह के महबूब हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे अमल करो, ऐसे अमाल करो, अमाल ऐसे करो जिससे आपके दुनिया और आखिरत में आपके लिए भलाई हो, आपके लिए बेहतरी हो। इस्लाह का मौका है। आप हजरात को इस्लाह सिर्फ यही करनी है कि हर कोई अपने अपने घर से इस्लाह की शुरुआत कर दे। आप अपने घर से शुरू कर दीजिए। पहले आप नमाजी बनिए, फिर अपने बच्चों को मस्जिद लाना शुरू कर दीजिए, अपने बच्चियों को सुबह जगाना शुरू कर दीजिए, अपनी औरतों को नमाज का हुक्म दीजिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने को बचाओ और अपने अहलो अयाल को बचाओ। पता क्या चला, हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो खुद अपने आप को जहन्नम से बचने का सामान पैदा करें और फिर अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाएं, अपनी बीवियों को बचाएं, अपनी बहनों को बचाएं, अपने भाइयों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपनी बच्चियों को बचाएं। और ये न सोचें कि आज हम जैसे कैसी कट रही है गुजर जाएगी, कयामत के दिन आपसे इसका हिसाब किया जाएगा, इसका हिसाब लिया जाएगा। मैं नसीहत के लिए एक बात बता देता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। उलमाए किराम की बड़ी लंबी फेरिस्त है। अभी जब एक एक करके मेंबर शरीफ पर तशरीफ लाएंगे फिर आप देखिएगा कि एक लंबी लिस्ट है, जम्मे गफीर है, आपको सबको समाअत करना है। मैं आपके घर का, आपके इलाके का हूँ। आखिरी बात मैं आपको बता दूं, आप अपने बच्चों को जहन्नम की आग से डराओ, उन्हें बचाओ, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। बीमारी से बच्चे को बचाते हो, जाड़े से बच्चे को बचाते हो, बुखार से बच्चे को बचाते हो, सर्दी में ठंडी न लग जाए इसलिए उसे बचाने का इंतजाम करते हो, अपने बच्चे की अच्छी जिंदगी के लिए अच्छा मकान बनाते हो, उसकी जिंदगी अच्छी गुजरे इसलिए दुकान बनाते हो, आपका बच्चा हमेशा खुशहाल रहे इसलिए उसके लिए कोई ना कोई कारोबार का इंतजाम करते हो, अपने बच्चे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दुनियावी तौर पर आपसे जितने इंतजामात हो पाते हैं सब करते हो। मैं कहता हूं बिल्कुल कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि जितनी मेहनत आप अपने बच्चों की दुनिया की जिंदगी बनाने के लिए मेहनतें करते हैं, इससे ज्यादा मेहनत करके अपनी औलादों के आखिरत की जिंदगी को बनाने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया जिंदगी ना बनाए, वहां की जिंदगी भी बनाए। कयामत के दिन आपसे सवाल होगा। मैं एक बात बता दूं, आप अपने अंदर वो चीज पैदा कर लो। हजरत मालिक बिन दीनार ये बहुत बड़े आलिम हैं, अल्लाह के महबूब हैं, बरगुजीदा बंदे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। आप कहीं जा रहे थे, एक जगह से गुजर हुआ, आपने देखा कि एक छोटा सा बच्चा 7-8 साल का है, ये बैठा हुआ जमीन से मिट्टी का एक टुकड़ा लेकर उसे उलट पलट कर देख रहा है और कभी रोता है कभी हंसता है। खेलता हुआ बच्चे को देखा, करीब गए, आपने सोचा कि मैं इस बच्चे को सलाम करूं, इसे मैं सलाम करूं, लेकिन जब करीब गए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत
नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके खुसूसी खतीब भी और उनसे पहले जो पढ़ने वाले मद्दाहान हैं या खुतबा हजरात हैं, जिसको जो भी टाइम रहेगा इंशाअल्लाह अपनी बात आपका यानी अपने कौम का दर्द आपके सामने बयान करेंगे। ये इतनी दूर का सफ़र करके इसीलिए आए हैं कि हम कौम को कोई चीज़ दे सकें, एक अच्छा पैगाम दे के जाएंगे। मालिक बिन दीनार ने उस बच्चे को देखा, करीब से गुजरे, आपके दिल में ख्याल आया कि मैं इसे सलाम करूं या ना करूं। छोटा सा बच्चा ही तो है। चंद कदम आगे गए, फिर लौट आए, वापस आए, उस बच्चे से सलाम किया, लौट आए, उस बच्चे से सलाम किया। आपने फरमाया अस्सलामु अलैका या अय्युहा तिफ़्ल, ऐ बच्चे तुझे मालिक बिन दीनार का सलाम हो। बच्चे से हजरत इमाम मालिक ने सलाम किया। 8 साल का बच्चा था, उसने कहा वालेकुम सलाम या मालिक बिन दीनार। हजरत मालिक बिन दीनार ने उस 8 साला बच्चे को देखा, फरमाया बेटा ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि मैं ही मालिक बिन दीनार हूँ? इतनी छोटी उम्र है हमारी, इससे पहले आपकी मुलाकात भी नहीं है, आपको कैसे पता कि मैं ही मालिक बिन दीनार हूँ? तो छोटे से बच्चे ने जवाब दिया, ऐ इमाम मालिक, मैं आपको आलमे अरवाह से पहचानता चला आ रहा हूँ। वहां से पहचान रहा हूँ जब आप रूह की शक्ल में थे, आप आलमे अरवाह में थे, उस वक्त से मैं आपको पहचानता भी हूँ, आपको जानता भी हूँ। अब ये आलमे अरवाह कौन सी मंजिल है? अगर उधर जाऊंगा तो फिर और देर होगी। मैं आलमे अरवाह से आपको जानता भी हूँ, आपको पहचानता भी हूँ, आपका नाम भी जानता हूँ। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस छोटे बच्चे से फरमाया, अच्छा ये बताओ क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? बच्चे ने कहा बिल्कुल। कहा थोड़ी सी बात करनी है। कहा जो आप चाहें बात कर लें। आप इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपने फरमाया ये बताओ, तुम जमीन में बैठकर एक मिट्टी का टुकड़ा हाथ में लेकर कभी उसे उलट के देखते हो, कभी पलट के देखते हो। जब एक तरफ देखते हो तो रोने लगते हो, फिर दूसरी तरफ देखते हो हंसने लगते हो, क्या सबब है? बच्चे ने जवाब दिया, 8 साल का बच्चा है, इसे हम और आप सबको इबरत लेना चाहिए। बच्चे ने कहा, ए इमाम मालिक, मैं इस मिट्टी के टुकड़े को देखता हूँ, देख करके मैं इसको मुस्कुराता हूँ, क्या सबब है जानते हैं? फरमाया आप बताओ क्या वजह है, क्यों देखकर मिट्टी के टुकड़े को मुस्कुराते हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, मैं मुस्कुराता इसलिए हूँ कि इसी मिट्टी के टुकड़े से, इसी मिट्टी से अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाकर अशरफुल मखलूकात बना दिया है। अमाल अच्छे रहेंगे, नेकियां अच्छी रहेंगी, अल्लाह रसूल की वफादारी पासदारी रहेगी, नबी की गुलामी रहेगी, तो ये मिट्टी का टुकड़ा एक दिन जन्नत में चला जाएगा। और ये मिट्टी का टुकड़ा जिस मिट्टी से मैं बना हूं, ये मिट्टी का टुकड़ा यही मौजूद है। मैं मिट्टी से बना, मिट्टी से ही बना हूं। लेकिन अगर बंदे आमाल करेंगे तो अल्लाह उन पर करम की बारिशें करेगा। लेकिन यही मिट्टी का टुकड़ा, तो जिस मिट्टी से मैं बना, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात में से बना दिया। और ये मिट्टी का टुकड़ा, तो मैं इसे देखता हूं तो खुश होता हूं कि अल्लाह का कितना करम है कि एक मिट्टी को अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी ऊंची शान अता फरमा दी, कितना ऊंचा मकाम दे दिया। फरमाया रोते क्यों हो? बच्चे ने कहा रोता हूं जब मुझे जहन्नम की याद आ जाती है। जब मैं रोता हूं मुझे जहन्नम की याद आ जाती है। हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया अभी तुम बच्चे हो, अभी छोटे हो, जहन्नम को याद करके रोते हो। हमारे यहाँ का तो 80 साल का बूढ़ा कभी जहन्नम के बारे में नहीं सोचता। बोलो सोचते हैं? जुमा की भी नमाज नहीं पढ़ते, सोचते हैं सबसे पहले हम ही जन्नत में जाएंगे। इतना बड़ा दावा। 80 साल का बूढ़ा ये तसव्वुर नहीं करता। 8 साल का बच्चा जहन्नम को सोचता है तो रोता है। कहा अभी तुम बच्चे हो, क्यों रोते हो? बड़े होते, दुनिया में रहते, अपनी जिंदगी गुजारते, उन हालात के एतबार से अगर आपको रोना या हंसना था एक अलग बात थी, लेकिन इतने छोटे हो रोते हो। फरमाया आप नहीं जानते, हो सकता है कि मैं भी जहन्नम में जाऊं। कहा भी आप बच्चे हैं, आप अपने बारे में जहन्नम में जाने की बात करते हैं। कहा मैं रोता इसलिए हूं, मेरे रोने का जो सबब है, जो वजह है, मैं क्यों रो रहा हूं, इस वजह से रो रहा हूं।
मैं सोचता हूँ कि कहीं अल्लाह ताला हमें जहन्नम में न डाल दे। आप बच्चे हो, कैसे डालेगा? फरमाया बच्चा जरूर हूँ, लेकिन मैंने दुनिया देखी है, अपना घर देखा है, अपने पड़ोसियों को देखा है, अजीजों कारिब को देखा है। क्या देखा है? उनके घर में चूल्हे होते हैं, उनके घर में तंदूर होते हैं, उनके घर में लकड़ियां जलाने का इंतजाम होता है। कभी ऐसा होता है चूल्हा जलाने के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियां लगाई जाती हैं, और जब उन्हें जलाया जाता तो कभी कभी वो लकड़ियां नहीं जलती। कहा फिर होता यह है कि उन बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियां लगाई जाती हैं, फिर उन्हें जलाया जाता है, उनके जरिए से बड़ी लकड़ियों में आग लग जाती है। आप अपने घर में लकड़ी जलाते होंगे, आपको पता होगा, जब बड़े चैले नहीं जलते हैं तो उसमें चिपड़ी लगा दी जाती है, छोटी लकड़ियां लगाकर बड़ी लकड़ियों को जलाने का काम किया जाता है। आप कुर्बान जाइए उस बच्चे की सोच पर। 8 साल का बच्चा ये बताना चाह रहा है, ए इमाम मालिक, जिस तरह दुनिया में बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी लकड़ियों का इंतजाम किया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि कल जहन्नम में जहां मोटे मोटे लोग जाएं, वो जब ना जले तो उन्हें जलाने के लिए मुझे ना उसमें जोड़ दिया जाए। आप उस बच्चे की सोच देखें और मिसाल देखिए, कहीं ऐसा ना हो जहां मोटी मोटी सिल्लियां डाली जाएं, वो न जलें तो मुझ जैसे बच्चे को उन्हें जलाने के लिए न लगा दिया जाए। और ये रो क्यों रहा है? ये सोचकर कि जहन्नम कितना हौलनाक, वो कितना वहशतनाक है, कितना दर्दनाक है। इस वजह से हमें उस बच्चे से इबरत लेनी चाहिए। हमारे घर का 80 साल 60 साल का बूढ़ा भी कभी ये तसव्वुर नहीं करता, हमारी बूढ़ी माएँ कभी नहीं तसव्वुर करती, हमारे नौजवान कभी इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते। आपके लिए जरूरी है आप अपनी जिंदगी गुजारिए, अच्छी तरह से गुजारिए, अच्छा खाइए, अच्छा कमाइए, अच्छा मकान बनाइए, अच्छा पहनिए, अच्छी गाड़ियों में चलिए, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन इन तमाम चीजों के साथ अपनी जिंदगी को मुस्तफा की गुलामों की तरह गुजारने की कोशिश कीजिए, जैसे नबी के गुलामों की जिंदगी रही है। उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगी सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक गुजारिए, फिर आपका दुनिया में रहना भी वसूल हो जाएगा, आपका जीना भी कबूल हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, थोड़ा दाखिला मत लो, पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम पर, हमारी आबादी पर और पूरी दुनिया के मुसलमानों पर रहमो करम